35 साल तक इस मुर्दा घर की चौकीदारी करने के बाद चाचा रिटायर हुए, लेकिन उसके 3 साल तक भी चाचा का कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिला। बहुत मुश्किल के बाद एक लड़का मिला आखिर, जो तैयार हुआ मुर्दा घर की चौकीदारी करने के लिए। जॉब हैंडओवर करते वक्त चाचा ने उससे कहा कि यहाँ जो दिखाई और सुनाई देता है वो सच नहीं है। अंदर से कई तरह की आवाजें सुनाई दे सकती हैं, पर तुम बस अपना काम करते जाना और उनकी तरफ ध्यान बिल्कुल मत देना। आज काम पर अखिल की पहली रात थी। रात करीबन 2 बजे तक वो जाग रहा था और उसके बाद उसे नींद आने लगी। आधी नींद में उसने एक आवाज सुनी। आंख खुली तो चारों तरफ सन्नाटा था। आधी नींद में उसने वो आवाज सुनी थी, इसलिए अपना वहम मानकर वो वापस सोने की कोशिश कर ही रहा था कि वो आवाज उसने दोबारा सुनी। आवाज मुर्दा घर के अंदर से आई थी। हिम्मत करके उसने मुर्दा घर का दरवाजा खोला। अंदर एसी चल रहा था, पूरा माहौल शांत था। दबे कदमों से वो अंदर की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक खुले हुए ड्रॉर पर पड़ी। आगे बढ़कर देखा तो ड्रॉर में एक लाश पड़ी थी। पहले तो वो डर गया, लेकिन फिर उसे लगा कि मुर्दा घर में तो लाशें ही होंगी, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। उसने ड्रॉर बंद किया और मुर्दा घर का दरवाजा बंद करके बाहर बैठा ही था कि उसके फोन पर एक आवाज हुई। देखा तो फोन में बैटरी ना के ही बराबर थी। उसने अपने बैग से चार्जर निकाला और सीधा मुर्दा घर के अंदर घुस गया, क्योंकि चार्जिंग पॉइंट सिर्फ वहीं था। अखिल अपने फोन को चार्ज पर लगाकर दरवाजे की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक चार्जिंग पर लगा फोन बज उठा और उसने मुर्दा घर की शांति को भंग कर दिया। फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, एक कंबल दे देना। और उसके बाद फोन डिस्कनेक्ट हो गया। अखिल ने जब दोबारा उस नंबर पर फोन किया तो उसे अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो मुर्दा घर के अंदर रखे हुए लैंडलाइन का नंबर था। और सोचने वाली बात यह है कि उस समय उसके अलावा अगल बगल में और कोई नहीं था। वो तुरंत दरवाजे के बाहर भागा और दरवाजा बंद करते वक्त ना जाने उसे क्या सोची कि उसने अपना कंबल मुर्दा घर के अंदर फेंक दिया। पूरी रात इसके बाद और कोई घटना नहीं घटी। सुबह जब उसने दरवाजा खोला तो कंबल दरवाजे के ठीक सामने ही पड़ी थी, पर वैसे नहीं जैसे कल रात को उसने फेंकी थी। कंबल समेट कर रखी हुई थी। अगली रात जब अखिल काम पर गया तो उसने दरवाजा खोलकर कंबल अंदर फेंक दी और सोने चला गया। ये उसका डेली का रूटीन बन गया था। यहाँ काम करते हुए उससे करीबन 2 महीने हो गए थे। आज की रात उसने फिर से वही आवाज सुनी जो उसने पहले दिन सुनी थी। दरवाजा खोलकर उसने कदम अंदर रखा। सामने एक ड्रॉर खुला पड़ा था। उसने ड्रॉर को बंद किया और बंद करते वक्त उसने गौर से सुना तो ठीक उसके पीछे से उसे एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनकर लग रहा था जैसे कोई वॉकिंग स्टिक को लेकर चल रहा हो। यह आवाज एकाएक बंद हुई और शुरू हुई। तभी दूसरी एक आवाज हुई। पॉकेट में पड़ा अखिल का फोन बज उठा। नंबर मॉर्ग का ही था। उठाने पर दूसरी तरफ से आवाज आई, थोड़ा पानी भी दे दो। सुबह दरवाजा खोलने पर पानी की बोतल आधी खाली मिली और कंबल घिड़ी करा हुआ मिला। यह सिलसिला करीबन 5-6 महीने तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से कंबल और पानी की बोतल वैसे के वैसे मिलती जैसे रखी जाती थी। अखिल को लगा कि अंदर जो कोई भी था अब वो शायद वहां नहीं है। इसलिए एक दिन
कंबल और पानी की बोतल रखे बिना ही वह सोने चला गया। सुबह आंख खुली तो देखा कि मोबाइल पर 15 मिस्ड कॉल पड़े थे उसके घर से। कॉल बैक किया तो बीवी ने रोते रोते बताया कि बच्ची की तबीयत कल रात से बहुत खराब है। अखिल दौड़ा दौड़ा घर गया तो बच्चे की हालत वाकई में बहुत ज्यादा खराब थी। वो कमरे में अपने बच्चे के बगल में बैठा ही था तो उसने किचन से आते हुए एक जानी पहचानी आवाज सुनी। दौड़कर किचन में गया तो समझ में आया कि यह आवाज सिलेंडर से आई थी। इससे पहले कि वह कुछ रिएक्ट कर पाता, पॉकेट में पड़ा उसका फोन बजने लगा। नंबर उसी मोर्ग के लैंडलाइन का था। फोन उठाया तो आवाज आई, उसे समझ आ गया था कि अखिल से गलती हुई है। वो दौड़ता हुआ मोर्ग पहुंचा और पुराने रजिस्टर से उसके पहले यहाँ काम करने वाले चाचा का नंबर निकाला और उनको फोन लगाया। चाचा ने फोन उठाया और अखिल की सारी बात सुनने के बाद बस इतना ही कहा, आता हूँ। मोर्ग के अंदर होने वाली हरकतें अब यहाँ के नए चौकीदार केशव के साथ भी होने लगी थी। अब यहाँ के नए चौकीदार केशव की निजी जिंदगी में भी उसे परेशान करने लगी थी। परेशान होकर उसने यहाँ के पुराने चौकीदार को फोन करके सारी बात बताई। उन्होंने फोन रखने से पहले बस इतना ही कहा, आता हूँ। रात के करीबन 10:30 बजे थे। चाचा और अखिल दोनों मोर्ग के बाहर ही बैठे थे कि एक आवाज आई। अखिल इस आवाज को सुनकर जैसे ही खड़ा हुआ, चाचा ने उसका हाथ पकड़कर उसे बैठने का इशारा किया। करीबन 15 मिनट बाद वो आवाज फिर एक बार फिर से आई। चाचा ने कहा, तुम बैठो, मैं देख कर आता हूं। चाचा को अंदर गए 20 मिनट हो चुके थे पर वो बाहर नहीं आए। अखिल डरा हुआ तो था लेकिन फिर भी हिम्मत कर अंदर जाने को उठा और दरवाजे के अंदर जा ही रहा था कि पीछे से उसे किसी ने खींचा। पलटकर देखा तो चाचा थे जो उस पर चिल्लाते रहे थे कि अंदर क्यों जा रहे हो। केशव ने कहा, आप तो अंदर गए थे ना, फिर बाहर कैसे? सुनकर चाचा बोले, मैंने तुमसे कहा था ना, यहां जो दिखाई और सुनाई देता है वो सच नहीं है। चुपचाप बैठो यहां मेरे साथ। चाचा और अखिल बैठकर बातचीत कर ही रहे थे कि मोर्ग के अंदर से एक आवाज आई। चाचा ने कहा, तुम बैठो, मैं अंदर जाकर देखता हूं। चाचा को अंदर गए 20-25 मिनट हो गए थे। अखिल से अब रहा नहीं गया। वो हिम्मत करके अंदर चला गया कि जो भी होगा देखा जाएगा। अंदर गया तो एक ड्रॉर खुला पड़ा था। पास जाकर देखा तो उसमें चाचा की ही लाश थी, कंबल ओढ़े हुए। चाचा की लाश को देखते हुए अखिल को सिर्फ एक ही बात याद आ रही थी कि यहां जो भी दिखाई सुनाई देता है वो सच नहीं है, सब झूठ है। जो भी दिखाई दे सुनाई दे सब झूठ है। जो भी दिखाई दे सुनाई दे सब झूठ है। जो भी दिखाई दे सुनाई दे सब झूठ है। जो भी दिखाई दे सुनाई दे सब झूठ है। जैसे जैसे अखिल इन सब चीज पर यकीन कर रहा था कि जो भी उसे दिखाई दे रहा है वो सच नहीं है, वैसे वैसे वो लाश अपना रंग बदल रही थी। पीछे उसे एक आवाज सुनाई दे रही थी और सामने वो चाचा की नहीं अपनी ही लाश को उस ड्रॉर में देख पा रहा था। और धीरे धीरे वो आवाज इतनी जोर पकड़ रही थी कि अखिल उसे ठीक अपने कानों के पास सुन पा रहा था। अखिल की लाश अगले दिन सुबह मोर्ग में मिली। चाचा आज भी अपना रिप्लेसमेंट खोज रहे हैं। वैकेंसी है, आप काम करना चाहेंगे? तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मैं आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। मिलते हैं एक और हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।